नमस्कार। आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वूल ऊन के उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। ऊनी रेशों को प्राप्त करने के या ऊनी वस्त्र बनाने के लिए जो सर्वप्रथम प्रक्रिया है वो है भेड़ों के शरीर से बालों को काटना। जिस भी भेड़ से, खरगोश से या जिससे भी हमें ऊन प्राप्त करनी है, सबसे पहले उनके बालों को शरीर से काटा जाता है। बाल काटने की दो तरह की प्रोसेस होती है, हाथ से या मशीन से। आजकल हर जगह पे मशीनों का प्रयोग होने लगा है। मशीन से कार्य समय पर हो जाता है और जल्दी हो जाता है, इसलिए बालों की जो कटाई की जाती है वो मशीन से करी जाती है। एक भेड़ के शरीर से साल में 2 बार हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अधिकतर जो होता है मार्च महीना या सितंबर महीना सबसे सूटेबल महीना होता है, जिसमें कि उनके बालों को काटा जाता है। काटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है छटाई एवं श्रेणीकरण। जो भी बाल काटे जाते हैं उनको उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें छाटा जाता है। कहा जाता है कि एक ही भेड़ के शरीर से कम 15 से 20 तरह की वैरायटी की ऊन प्राप्त होती है, क्योंकि किसी अंग पे बाल छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, कहीं कड़क होते हैं, कहीं नरम होते हैं, इसलिए वो एक ही क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए उसका श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक्सपर्ट होता है। भेड़ के कंधे के और गर्दन के बाल जो होते हैं वो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि वो सबसे सॉफ्ट होते हैं। और पेट के जो बाल होते हैं वो अधिकतर हल्के होते हैं और छोटे होते हैं, क्योंकि पेट के बल जानवर बैठा रहता है तो उसके बाल घिस जाते हैं और वो थोड़े से कड़क होते हैं। श्रेणीकरण के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है सफाई एवं धुलाई। जो भी बाल काटे जाते हैं उनमें धूल मिट्टी, मिट्टी के कण या पत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कटाई और छटाई के बाद उनको धोया जाता है, उनकी सफाई की जाती है। धुलाई एवं सफाई इसलिए ज़रूरी होती है कि जितने भी पसीना होता है जो या गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो सबसे पहले उन बालों को शैम्पू से धोया जाता है या साबुन के घोल से धोया जाता है, जिससे चिकनाई निकल जाती है या धूल मिट्टी निकल जाती है। फिर भी लगता है कि उसमें गंदगी है तो उनको भाप दी जाती है, और ज़्यादा गंदगी होने पर उनको सल्फ्यूरिक एसिड से या H2SO4 से उनको धोना पड़ता है, जिससे कि बाल की जो भी अशुद्धियाँ होती है वो अशुद्धियाँ निकल जाती है, पसीना निकल जाता है, कोई वैक्स वगैरह होता है, गंदगी होती है वो निकल जाती है और बाल जो होते हैं वो चमकदार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सुखाना। उनकी धुलाई के बाद इन्हें सुखाया जाता है। उनको कभी भी पूर्णतः नहीं सुखाया जाता है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहने देते हैं, क्योंकि अगर पूर्णतः सुखा दिया जाएगा तो वो बाल बिल्कुल कड़क हो जाते हैं और उससे फिर बुनाई की प्रोसेस या कताई की प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो केवल उन्हें उसमें आर्द्रता रखी जाती है और थोड़ा सा उन्हें सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद क्योंकि अगर थोड़ी आर्द्रता वगैरह रखी जाएगी तो उसमें लचीलापन और चमक बनी रहती है। नेक्स्ट है तेल लगाना। जब बाल सूख जाते हैं या उन्हें सुखाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा शाइनिंग कम हो जाती है और थोड़ा सा वो रूखे हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग भी अपना सिर धोते हैं, धोने के बाद बाल रूखे हो जाते हैं और थोड़े से बिखरे बिखरे हो जाते हैं, तो उनको उनको चमक बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए उन पर तेल लगाया जाता है। और जो तेल लगाया जाता है वो अधिकतर जैतून का तेल या सूअर की चर्बी लगाई जाती है, जिससे कि रेशे नरम एवं चिकने बने रहते हैं। तेल लगाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मिश्रित करना। मिश्रित करना का अर्थ होता है एक से अधिक रेशों को एक साथ मिक्स करना, या हम कह सकते हैं दो अलग अलग रेशों को मिलाकर एक धागा बनाना, वो कहलाता है मिश्रित करना। इस स्टेप पर 2 धागों को मिश्रित किया जाता है, क्योंकि प्योर वूल के जो कपड़े होते हैं वो बहुत केयर मांगते हैं
बहुत महंगे होते हैं और भारत जैसे देश में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि प्योर वूल के कपड़े पहने जाएं, इसलिए प्योर जो वूल के का जो धागा होता है वो दूसरों के साथ मिक्स करके ब्लेंडेड कपड़ा बनाया जाता है, जिससे केयर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है और उनको वो सस्ते भी पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी स्वेटर पहनते हैं बाज़ार से लाके 500 रुपये, 700 रुपये, कोई 200 रुपये का, उसके अंदर कैशमिलोन होता है, मतलब उसके अंदर टेरिलिन का धागा और साथ में वूलन होता है, वूल होता है। तो दोनों मिला के उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और उसको हम धो और पहनो, उसमें ड्राई क्लीन की आवश्यकता नहीं होती है और ना बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। इसलिए मिश्रित करना है कि इससे ऊनी जो रेशे होते हैं उनको दूसरे रेशों के साथ मिक्स करके, जिसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं, ब्लेंड करी जाती है, जिससे जो रेशे होते हैं वो मजबूत भी हो जाते हैं और साथ में उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है धुनाई। धुनाई प्रोसेस में है कि रेशों को ये मतलब धुनाई करने से पूर्व ये निश्चित कर लिया जाता है कि उसे वस्टेड कपड़े बनाने हैं या ऊनी वस्त्र बनाते हैं। वस्टेड कपड़े वो होते हैं जिससे कि कोट पैंट का कपड़ा बनाया जाता है, जिनकी कताई करके एक वेफ्ट धागा लेके उनको बुना जाता है और फिर उससे चिकना और मुलायम कपड़ा बनाया जाता है, जो कि अधिकतर जेंट्स लोगों के कोट पैंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ऊनी वस्त्र वो होते हैं जिससे शॉल बनाई जाती है, स्वेटर बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं ऊनी वस्त्र। तो धुनाई करने से पूर्व हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा कपड़ा बनाना है, वस्टेड बनाना है कि ऊनी बनाना है, क्योंकि अगर ऊनी वस्त्र बनाना है तो उसको रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है और अगर वस्टेड वस्त्र बनाना है तो उसे एक विशेष प्रकार की धुनाई करी जाती है। नेक्स्ट है कंघी करना। कंघी करना भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा वस्त्र बना रहे हैं। कंघी करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी बाल होते हैं या रेशे होते हैं उनकी कंघी करी जाती है, जिससे छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। छोटे रेशों का प्रयोग थोड़े हल्के कपड़े बनाने के लिए काम में लिया जाता है और बड़े रेशों का प्रयोग हम अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनाते हैं। तो ऊन के जो लंबे रेशे होते हैं उनसे वस्टेड वस्त्र बनाए जाते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं उससे अधिकतर नमदा, बैग्स, कारपेट, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर पूरे घर के अंदर कारपेट बिछाए जाते हैं जिससे कि उनको ठंड न लगे, वो अधिकतर छोटे रेशों से ही बनाए जाते हैं। धन्यवाद।